कहानी गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी मां लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर दोनों एक चाय वाले दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लक्ष्मी की मां दुकान पर बैठ गई और उसके बाद वहाँ पे बैठ के बेटी को इस शहर में कोई भी नहीं जानता था। क्या आप उस दुकान वाले से कहने लगी, भैया आप मुझे अपने दुकान में काम दोगे तो मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूंगी। इस पर चाय की दुकान वाले कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई पैसे दे पाऊंगा, पर इस पर चाय वाले दुकान ही तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं आपके बर्तन भी मांज दूंगी, बस आप इसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ। इस पर मायूसी से कहने लगी, भैया मैं यहीं पर रह जाऊंगी। मेरे पति का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरी बेटी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं बर्तन साफ कर दिया करूंगी। बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे देना। भैया लक्ष्मी की ये बातें सुनकर चाय वाले उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है, जिसमें तुम काम कर सकती हो। उसके मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उसके पास तुम्हारे लिए कोई काम जरूर होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम पर रख लेंगे। तुम्हें वह तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो कहने लगे, ठीक है उसे हमारे घर भेज देना, तुम हमारे घर आकर उसे सब कुछ समझा देना। उसके बाद लक्ष्मी व उसकी बेटी मालिक के घर भेज देता है और वहाँ मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या बीमारी ना हो। इसकी बेटी रीना चीखने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद लक्ष्मी भागकर वहाँ गई। देखती है रीना ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहाँ आ जाती है और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारा की किसी भी चीज़ को मत छूना, तो ये तुम क्या कर रही हो। इतना कहते हुए वो फ्रॉक समायरा का रीना को ही दे देती है मालकिन। उसके बाद दोनों अलग अलग खेलने लग जाती है। कुछ ही देर बाद समायरा को चक्कर आ जाता है और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ती है और वह भागकर उसके पास पहुंचती है। तभी देखती है रीना बिल्कुल भी होश में नहीं है और गिरी पड़ी है बिल्कुल। और उसके बाद रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है, जिससे उसे होश आ जाता है। उसके बाद समायरा अपनी आंखें नहीं खोल पाती है। रीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो देखो समायरा को पता नहीं क्या हो गया और वह उठ भी नहीं पा रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो समायरा की आंखें नहीं खुल रही है। उसके बाद जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन वो लक्ष्मी की बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि इसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये इसका बीपी लो हो जाने के कारण ये बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ करने लगती है और डॉक्टर भी बहुत शाबाशी देने लगते हैं, समझदार लड़की है। और उसके बाद अब रीना और समायरा समय के साथ खेलते रहते हैं। इस प्रकार एक गरीब और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लग जाता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यहीं तक।